हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करते हैं व्हाई ऑल रिटेल इन्वेस्टर्स शुड बी केयरफुल इन द मार्केट्स। एंड किसी को भी देखिए, मेरा उद्देश्य है सुनो सबकी, करो अपने मन की, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जैसे बोलते हैं उनके हिसाब से। लेकिन टेलीविज़न या बिजनेस चैनल पे जो भी बंदा आके बहुत उठ उठ के आपको बोले कि ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, दिस वीडियो इज़ अ जनरल एडवाइजरी। आपको किसी भी टेलीविज़न एंकर या किसी भी बंदे की एडवाइस सुननी नहीं है। इफ़ यू आर वॉचिंग टेलीविज़न, जस्ट वॉच इट फॉर द अपडेट्स एंड द न्यूज़। मैं आपको रीज़न और तथ्य यानी फैक्ट्स के साथ बताता हूँ कि ये करना आपके पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक क्यों हो सकता है। सो देर इज़ अ वेरी फेमस PMS ग्रुप, एंड सबको पता है उनके बारे में। उनके पास 12,000 करोड़ तक के रिटेल इन्वेस्टर्स का मनी है। इट्स अ वेरी डिसेंट ग्रुप, एंड हम भी उनकी बातें सुन के स्टार्टिंग से बहुत प्रभावित होते हैं। वी ऑल गेट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर प्रिटी गुड स्टॉक्स, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बट किसी की भी बात सुन के जब रिटेल इन्वेस्टर बाय करते हैं एंड उनको पता नहीं होता कि PMS वाले क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, देन दैट्स द गैप। तो मैं आपको बताता हूँ, उनके जो फाउंडर हैं वो टेलीविजन पे अक्सर आते हैं। वेरी गुड गाय, लर्नेड फेलो, और सबको पता चल जाएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत स्मार्ट हैं, तो आई जस्ट ट्राई टू मिमिक या इनैक्ट वो कैसे बात करते हैं। जब वो आते हैं, उनसे कोई भी सवाल आप मार्केट के बारे में पूछिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या लग रहा है, वो बोलेंगे। देखिए, हम इन चीज़ों पे दिमाग नहीं खपाते, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। जो हमें कंपनीज अच्छी लगती है हम उसको बाय करते हैं, निवेशित रहते हैं। और वो ऐसे बात करते हैं कि इसमें मेरा पैसा लगा है, मेरे पेरेंट्स का पैसा लगा है। वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देते हैं, अभी तक आप समझ गए होंगे। अब गाइस, उनके जो स्टॉक्स होते हैं वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर वटेवर से शुरू होते हैं। हम मार्केट में ज़्यादा ये नहीं करते। हमने पैसे लगाए हुए हैं जैसे एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, कोटक बैंक, डीवीज लेबोरेटरीज, GMM फॉडलर। यू अंडरस्टूड। लेकिन मेरा प्रॉब्लम उनसे नहीं है। इनफैक्ट उनके तो काफ़ी हाई क्वालिटी स्टॉक्स है। आई टेल यू वेयर द स्टोरी, कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है, अभी ज़रा ध्यान से सुनिए। ये जो भाई साहब हैं और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इनको फॉलो करते हैं, एंड परफेक्ट, अमेजिंग, यू शुड डू इट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एशियन पेंट्स वो मेरा भी फेवरेट स्टॉक है। नो रिकमेंडेशन ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दीज आर ऑल तथ्य पे और जो पब्लिक डोमेन में है उस बातों से हम बात कर रहे हैं। एशियन पेंट्स स्टॉक 7 जनवरी YOY, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे, इट इज़ डाउन 16%। वो हमने भी बहुत बार उस पर चर्चा की है। सेकेंड, उस ग्रुप का फेवरेट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस इज डाउन बाय अराउंड 25%। इट्स अ ग्रेट कंपनी, ग्रेट नंबर्स। लेकिन जिसने पिछले जनवरी, 7 जनवरी को लिया होगा, वो भाई साहब तो आज डाउन चल रहे होंगे 25%। डीवीज लेबोरेटरीज, डीवीज के बारे में तो उन्होंने इतनी बात की है, ऐसा उसको उछाला था। जब से बात करना शुरू किया, द स्टॉक इज डाउन ऑलमोस्ट 30%, मोर देन 30%। तो ये तो ठीक है। सी, क्वालिटी स्टॉक्स, आई हैव बिन इन ट्रैकिंग द मार्केट्स 21 ईयर्स। मुझे पता है क्वालिटी स्टॉक बहुत ज़बरदस्त गिरते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो बाउंस बैक करेंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रखे, ये भाई साहब की बात सुन के रखे या कैसे भी रखे, तो वो पैसा तो आप 10 साल में बना ही लोगे। 10 साल में शायद 3-4 टाइम्स या 5 टाइम्स भी बनाओगे, अच्छे हाई क्वालिटी मोनोपोली स्टॉक्स में। ये उनका फेवरेट वर्ड है बाय द वे। तो उसमें तो आप पैसा कमाएंगे ही। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि देर आर लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। देखिए, आप ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पस या एजुकेशनल पर्पस। आप किसी भी इंसान को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। आई टेल यू वाई। इस PMS ने 2020 के लास्ट में जिस स्टॉक से एग्जिट किया था, उस स्टॉक का नाम है ITC। ITC लास्ट ईयर YOY बेसिस पे ITC ने रिटर्न दिया है 54%, इनके एग्जिट के काफ़ी बाद। और अगर मैं एग्जिट से निकालूं तो वो रिटर्न ज़्यादा होगा गाइस, इट मस्ट बी ऑलमोस्ट 72%। प्लस ITC ने दिए हैं 5% डिविडेंड्स भी। सेकेंड स्टॉक जो इन्होंने एग्जिट किया, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, उस स्टॉक ने भी YOY बेसिस 7 जन लास्ट ईयर टू 7 जन दिस ईयर आप देखेंगे तो उसने रिटर्न दिए हैं कितने, अराउंड 41%। तो कोई इस बाजार में मास्टर नहीं है। द मार्केट्स स्पेयर नो बडी।
ये तो बहुत छोटे इंसान है। वॉरेन बफेट की बात मैं आपको बताता हूँ। वॉरेन बफेट इन्वेस्टेड इन हिज फेवरेट स्टॉक एप्पल 600 million dollars, sorry, $600 million he invested in Apple as on March 2022. You know what, guys? Today, Apple का stock is down 25 to 30% from his investment. वॉरेन बफेट क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म लेके बैठे रहते हैं. दैट्स हाउ ही मेक्स मोस्ट ऑफ हिज मनी. बट इवन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टर डजंट गेट द टाइमिंग राइट. तो वो भी आज 25% नीचे है. INR टर्म्स में बताऊं तो $600 million यानी करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए में से आज वो भी 1,400 करोड़ रुपया डाउन है. वॉरेन बफेट की बात कर रहे हैं, द बिगेस्ट इन्वेस्टर, बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन द वर्ल्ड हैज एवर सीन, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि एंट्री एग्जिट पॉइंट कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता है. लॉन्ग टर्म में ही सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं. और किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, क्योंकि उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे जो PMS वाले या ये म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, दे गेट इंक्रीमेंटल कैपिटल, राइट? यानी उनको हर महीने रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा मिलते रहेगा, वो स्टॉक खरीदते रहेंगे. तो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग बाय ऑन डिप्स, which is exactly what we recommend to retail investor. SIP, systematic investment planning, यानी स्टॉक को थोड़ा थोड़ा करके अक्यूमुलेट कीजिए. तो ये म्यूचुअल फंड और ये सब लोग यही काम करते हैं ना. इसीलिए उनकी जब आप व्हेन यू लुक एट योर पोर्टफोलियो टुडे एंड व्हेन यू लुक एट द PMS पोर्टफोलियो टुडे, PMS वाले का साल का रिटर्न होगा 18% और आपका पोर्टफोलियो होगा -18%. ये गैप क्यों है? बिकॉज आपने बाय करके रख दिया किसी का सुन के, और वो PMS वाला वही स्टॉक जो बताया है, बट वो तो इंक्रीमेंटली बाय करता जाएगा ना. द मोर मनी ही गेट्स एवरी मंथ, वो हर डिप पे बाय कर रहा है, तो उसका एवरेज बाइंग प्राइस तो नीचे आ गया. विच आपको याद होगा, पोजिशनल ट्रेड में मेरे वीडियोस में मैंने यही बताया है कि हमेशा थोड़ा थोड़ा करके, SIP से बेटर कोई तरीका नहीं है वेल्थ कमाने का. अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर ट्रेडिंग की तो अलग दुनिया है, अलग स्ट्रैटेजी है, अलग T20 गेम है, वो गेम ही अलग है. बट इन्वेस्टर्स में मेक श्योर, एज अ मॉरल ऑफ द स्टोरी, वॉरेन बफेट भी गलत जाता है तो किसी और बंदे की कोई रेलेवेंस नहीं है. तो डोंट फॉलो एनीबडी ब्लाइंडली, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए. आई विल बी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स एंड आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.